पहाड़ी कबीले का एसटी स्टेटस गुजर बकरवाल के एसटी स्टेटस से अलग है। गुजर की भी है, ये बकरवाल की भी है, पहाड़ी की भी है, कश्मीरी की भी है, हिंदू की भी ये हुकूमत है और मुसलमान की भी हुकूमत। जो करना, टंगधार, टीठवाल, नूरुल्लाह कुरैशी साहब, करीमुल्लाह कुरैशी साहब, ही पंजाब के दो रहने वालों को निशाना बनाया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? जो कि जल्द हो इस पर फैसला। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। मैंने उनसे बात की है, मुझे लगता है कि जल्द कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है, हमें जो भी हुक्म होगा हम करेंगे। जो उड़ती खबर आई थी कि देवेंद्र रैना भी एक नशस्त पर लड़ रहे हैं, क्या उसमें वो पार्टी डिसाइड करेगी। खुसूसी बातचीत के लिए हमारे साथ रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर बीजेपी के हेड। सर, जिस तरह आगाज में आपने पहाड़ी लोगों के साथ ये वादा किया था वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में जो टर्माइल हमने देखा कि पहाड़ी और गुर्जरों के दरमियान जो तजाद पैदा हुआ था, क्या आप समझते हैं अब इस बिल के पास हो जाने से तजाद जो है वो कम हो जाएगा? मैं मरकज की मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक तारीखी फैसला लिया है और पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ किया है। पिछले 50 सालों से पहाड़ी कबीले के लोग जबरदस्त जदोजहद कर रहे थे। पहाड़ी कबीले के लोगों ने सड़क से लेकर जेल तक जो है वो जदोजहद की। बहुत लंबी लड़ाई पहाड़ी कबीले ने लड़ी और किसी ने पहाड़ी कबीले की नहीं सुनी, और अगर किसी ने सुनी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने। और मैं पहाड़ी कबीले को मुबारकबाद पेश करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं पहाड़ी कबीले के उन लीडरों को जो करना, टंगधार, टीठवाल, नूरुल्लाह कुरैशी साहब, करीमुल्लाह कुरैशी साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूं, याद करता हूं, अकीदा पेश करता हूं उन मायानाज लीडरों को जो उड़ी के थे। केरन, मच्छल, लोलाब, शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग, पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, मंडी, लोरन, सब्जियां, मंजाकोट, थन्ना मंडी, दरहाल, रजौरी, ढांगरी, डूंगी, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, या फिर जो अलग अलग एरिया, श्रीनगर, पुलवामा, कुलगाम, गांदरबल, बांडीपुरा, बारामूला, जो भी पहाड़ी कबीले के लोग जिन्होंने एक लंबी जदोजहद की, उनको मोदी हुकूमत ने इंसाफ दिया। वाजपेयी साहब ने भी पहल की थी लेकिन उनकी सरकार गिर गई थी। बाकी किसी ने पहाड़ी कबीले का ख्याल नहीं रखा। मैं आज पहाड़ी कबीले को मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ मैं जो गुजर बकरवाल कबीले के हमारे भाई बहन हैं, मैं आपसे ये पूछना भी चाह रहा था। इसी बीच गुजर बरादरी की जानिब से बारहा ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि हमारे कोटे के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। भाजपा सरकार ने बाज़ाबिता साफ तौर पर यह कहा था कि उनके कोटे के साथ छेड़खानी नहीं होगी, और लोकसभा में जब बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो MP जुगल किशोर ने भी साफ तौर पर कहा था कि इन्हें अलहदा दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग इस तरह का कहेंगे कि हमारे साथ छेड़खानी ना हो, तो उसे आप कैसे देखेंगे? मोदी हुकूमत ने बहुत बड़ा तारीखी फैसला किया है। जो पहाड़ी कबीले को एसटी स्टेटस दिया गया है, वो गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना, जिनको पहले एसटी स्टेटस था। पहाड़ी कबीले का एसटी स्टेटस गुजर बकरवाल के एसटी स्टेटस से अलग है। बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। ये पार्लियामेंट के पास इख्तियारात है कि पार्लियामेंट किस किस्म का जो कानून लाता है, रूल्स कैसे डिफाइन किए जाएंगे, क्योंकि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। अदालतों का काम होता है उस कानून को जो पार्लियामेंट बनाता है उसका निफाज करना, उसको निफाज करना, उसकी हिफाजत करना, उसको लागू करना, ये अदालतों का काम है। इसलिए जब पार्लियामेंट के अंदर हमारे वजीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहतरम मोदी साहब ने यह वाजे कर दिया, एक बार नहीं 1000 बार, लाल किले से वाजे किया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कि पहाड़ी कबीले को
उनका हक हम देंगे, उनके साथ इंसाफ होगा। लेकिन गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना कबीले के लोगों का जो एसटी स्टेटस जो उनको पहले से मिला है वो महफूज रहेगा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। किसी किस्म से उस पहाड़ी कबीले में जो पहले के एसटी को नहीं डाला गया है, पहाड़ी कबीले का एसटी अलग से दिया गया है। जो एसटी पहाड़ी उसमें डाला गया है एसटीपी, जिसमें पहाड़ी, गादा ब्राह्मण्स और पाडरी है। इसलिए मैं अपने गुजर बकरवाल कबीले के भाई बहनों को यह विश्वास दिलाता हूं, मैं उनको एतमाद में लेके हमेशा काम करता हूं, मैं उनको यकीन दहानी कराता हूं कि आपके जो कोटे का एसटी है उससे जरा सी भी छेड़खानी नहीं की गई है। और ये ऐलान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का है, ये ऐलान होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने किया है, और ये ऐलान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मोहतरम मनोज सिन्हा साहब ने किया है, और ये ऐलान पार्लियामेंट में हुआ है। इसलिए मैं अपने गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना भाइयों को फिर आपके चैनल के जरिए ये यकीन दहानी कराता हूं, उन्हें अश्योर करता हूं कि गुज्जर बकरवाल के एसटी से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। पहाड़ियों को अलग से एसटी स्टेटस दिया गया है। पहाड़ी हो, गुज्जर बकरवाल हो, सब हमारे भाई हैं। गुजर बकरवालों को भी तो जो हकूक दिए गए वो मोदी हुकूमत ने दिए। जो जंगल में रहने वाले गुजर बकरवालों को जमीनों के मालकाना हक किसने दिए? मोदी हुकूमत ने। पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जो सियासी रिजर्वेशन है गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को जम्मू कश्मीर में, मोदी हुकूमत ने दी। मोदी हुकूमत ने गुजर बकरवाल कबीले के लोगों के खिलाफ जो 2009 में साजिश हुई थी, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दिया था। गुजर बकरवाल कबीले के पढ़े लिखे बच्चों की नौकरियां उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने खत्म कर दी थी, जब काला कानून असेंबली में पास किया था इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन। वो काला कानून मोदी साहब ने खत्म किया। यानी कि गुजर बकरवाल लोगों की आज जम्मू से जब कश्मीर में वो हिजरत करते हैं, गाड़ियां, ट्रक मोदी हुकूमत लगाती है। कश्मीर से जब वो जम्मू जाते हैं, उनके लिए गाड़ियां, उनके लिए ट्रक, सारे अरेंजमेंट्स मोदी हुकूमत करती है। करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट फंड गुजर बकरवाल के एरिया में ट्राइबल्स के मोदी हुकूमत करती है। जनाब, ये मोदी हुकूमत, ये गुजर की भी है, ये बकरवाल की भी है, पहाड़ी की भी है, कश्मीरी की भी है, हिंदू की भी ये हुकूमत है, और मुसलमान की भी हुकूमत है। ये सबकी हुकूमत है। जी सर, जम्मू कश्मीर में अगर सिक्योरिटी सूरत हाल को देखा जाए, टारगेट एंड किलिंग एक मरतबा फिर हो रही है। कल ही पंजाब के 2 रहने वालों को निशाना बनाया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? जो अमन के दुश्मन हैं वो इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर रहे कि आज कश्मीर में खुशहाली है। आज जब कश्मीर में 2023 में 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट यहां आए, G20 का सम्मेलन हुआ, 31 दिसंबर रात 2 बजे तक कश्मीरी नौजवान लाल चौक में जश्न मनाते रहे। आज बाजार खुले हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं, सड़कों पर रौनक है, बाजारों में रौनक है। वो लोग जो कश्मीर के अमन और खुशहाली के दुश्मन हैं, वो इस किस्म की साजिशें करते हैं। ये कश्मीर के दुश्मन हैं जो इस किस्म की खूनी वारदात को अंजाम देते हैं। ये कश्मीरियों के दुश्मन हैं, और हम सबको मिलकर आज पूरा कश्मीर एक है, और ये जो साजिशें हैं इनसे भी हम जरूर निजात पाएंगे। सर, क्या आने वाले वक्त में जिस तरह भाजपा हुकूमत ने पहाड़ी लोगों के साथ वादा किया था वो भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? और उड़ती फिरती खबर ये भी आई है कि रविंद्र रैना अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी का इलेक्शन भी लड़ेंगे, तो क्या आने वाले वक्त में उसकी तैयारियां हैं? देखिए, पार्टी का सदर होने के नाते से
मुझे तो 5 असेंबली जो पार्लिमानी सीट्स हैं उन पांचों पर नजर है। पांचों पर मुझे नजर है, मुझे पांचों पर इलेक्शन लड़ना क्या है, रविंद्र रैना खुद लड़ पांचों रहे हैं? जीतेंगे। बाकी कौन कहां से लड़ेगा, ये पार्टी का सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर और जो पार्टी की इलेक्शन कमेटी होती है वो डिसाइड करती है। हमें जो भी हुक्म होगा हम करेंगे। जो उड़ती खबर आई थी कि रविंद्र रैना भी एक नशस्त पर लड़ रहे हैं, क्या उसमें? वो पार्टी डिसाइड करेगी। आप तो पार्टी के हेड ही हैं जम्मू कश्मीर में। फिर भी बीजेपी में कलेक्टिव लीडरशिप होती है, सब मिलकर फैसला लेते हैं और मुझे यकीन है कि पार्टी जो लोगों की बेहतरी के लिए होगा, जो पार्टी की बेहतरी के लिए होगा, अवाम की बेहतरी के लिए होगा, जो भी फैसला करेगी पार्टी, हम तो खादिम हैं जनाब। सर, आपके साथ अक्सर व बेशतर बहुत सारे डेलीगेशंस मिलते हैं, जैसे फायर एंड इमरजेंसी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हों या दीगर जितने भी डेली वेजर्स हों या कैजुअल लेबर्स हों, उनकी भी हमेशा से ये मांग रही है कि उन्हें उनके मुतालिबात पूरे किए जाएं। क्या इस ज़िम्न में आप कोई प्रस्ताव सरकार के साथ ले रहे हैं? देखिए, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जो सिलेक्शन लिस्ट है, प्राइमा फेसी अगर उसको आप सरसरी तौर पर निगाह मार के देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वहां बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और मोदी हुकूमत ने घोटालेबाजों को जेल में डाला है। उसकी तहकीकात हो रही है। हमारे जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी, जो चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, वो इसकी तहकीकात कर रहे हैं। मुझे यकीन है, और जो मुझे खबर आई थी कि जल्द वो इस पर फैसला, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। मैंने उनसे बात की है, मुझे लगता है कि जल्द वो रिपोर्ट आ जाएगी। चलिए, आपने हमारे साथ बात की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, आपने देखा, आप थे जम्मू कश्मीर बीजेपी के हेड रविंद्र रैना, जिनसे हमने जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी मंजरनामे के ताल्लुक से बात की। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ मैं जुबैर कुरैशी।